तुमसे तुम तक की कहानी में वो पल आखिर आ ही गया जिसका इंतजार दर्शक बहुत दिनों से कर रहे थे। अनु और आर्या की शादी। शो के पिछले एपिसोड्स में जितना इमोशनल ड्रामा हुआ, उतनी ही उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद कहानी में थोड़ी शांति आएगी, लेकिन नहीं। अब असली तूफान आने वाला है। शादी के बाद का पहला दिन पूरे घर में हलचल मची हुई थी। पुष्पा, जो अब इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं, अपने दोनों बच्चों जैसे अनु और आर्या को लेकर बेहद खुश थीं। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम दोनों एक नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान हो। इस रिश्ते को निभाना आसान नहीं होगा, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। अनु की आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक डर भी था, अपने पापा का गुस्सा। अनु के पापा, जो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे, उन्हें यह शादी किसी धोखे से कम नहीं लगी। उनके लिए यह शादी इज्जत और अहंकार के बीच की जंग बन चुकी थी। उन्होंने ना तो आर्या को स्वीकार किया, ना ही इस रिश्ते को। घर के बाहर एक अजीब सन्नाटा था। पुष्पा ने बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने खुद जाकर अनु के पिता से बात करने की सोची, लेकिन वहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अनु के पापा का गुस्सा। ये रिश्ता मेरी हार है। जब पुष्पा अनु के पापा के घर पहुंची तो उनके चेहरे पर वही मातृत्व की कोमलता थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अनु के पापा की भारी आवाज आई, कौन है? मैं पुष्पा, अनु की सास। बस इतना सुनना था कि दरवाजा खुलते ही गुस्से की लहर फूट पड़ी। आप यहां क्यों आई हैं? आपने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। उसे उस लड़के से मिलवाकर आपने मेरी नाक कटाई है। पुष्पा ने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी बेटी को आपसे दूर नहीं, बल्कि एक नया जीवन देने आई थी। प्यार जरूरी था, इज्जत भी, पर नफरत से कोई रिश्ता नहीं टिकता। लेकिन अनु के पापा ने उनकी बात बीच में ही काट दी। मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। वो मेरी बेटी अब मर चुकी है मेरे लिए। यह सुनकर पुष्पा का दिल टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि इस रिश्ते को बचाने के लिए अब केवल अनु और आर्या की ताकत ही काफी नहीं होगी। इस घर को जोड़ने के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। शादी की रस्मों के बाद आर्या की नई जिम्मेदारी आर्या, जो हमेशा अनु के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा, अब पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैंने अनु को उसके पिता से दूर कर दिया? अनु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आर्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर किसी को हमारी सच्चाई समझने में वक्त लगेगा तो हम इंतजार करेंगे। पुष्पा ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, रिश्ता वो नहीं जो बन जाए, रिश्ता वो है जो निभाया जाए। और निभाने के लिए सब्र चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे बढ़कर प्यार चाहिए। घर के अंदर का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पुष्पा ने अपने तरीके से सबको मनाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने अनु के पिता के लिए मिठाई भेजी, शुभकामनाएं दीं, लेकिन हर कोशिश असफल रही। अनु के पिता ने यह तक कह दिया कि वो अब अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहते। तूफान की आहट। जब रिश्तों की दीवारें हिलने लगीं, दिन बीतते गए, लेकिन अनु का दिल बार बार अपने पिता के पास जाने को करता। एक रात उसने अकेले में रोते हुए कहा, मां, पुष्पा, क्या मैं गलत हूं? क्या अपने दिल की बात सुनना पाप है? पुष्पा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटी, प्यार कभी पाप नहीं होता, बस उसे निभाने की कीमत ज्यादा होती है। इसी बीच आर्या ने तय किया कि वो खुद जाकर अनु के पिता से मिलेगा। पुष्पा ने उसे रोका, कहा कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। लेकिन आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना सका तो मैं अनु के लायक नहीं। अगले दिन आर्या अनु के पिता के घर पहुंचा। वहां जो हुआ वह तुम से तुम तक की कहानी को अगले स्तर पर ले जाने वाला था। टकराव। आर्या और अनु के पिता आमने सामने। दरवाजा खुला और अनु के पिता ने सामने आर्या को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आर्या ने सिर झुकाया, मैं माफी मांगने आया हूं। माफी? माफी से इज्जत लौट आती है क्या? तुमने मेरी बेटी को बहकाया है।
आर्या ने संयमित स्वर में कहा, मैं अनु से प्यार करता हूं, उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, बस आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। लेकिन अनु के पिता का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने आर्या को घर से धक्का दे दिया। वो चिल्लाए, मेरा आशीर्वाद? पहले अपनी औकात देखो लड़के, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं रिश्ता नहीं रखता। आर्या चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। जब वह घर पहुंचा, पुष्पा ने उसकी आंखों में वह दर्द पढ़ लिया जो शब्दों में नहीं था। मां का फैसला, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पुष्पा ने रात भर सोचा और सुबह सबको बुलाकर बोली, अगर अनु के पिता को लगता है कि यह रिश्ता गलत है, तो उन्हें दिखाना होगा कि सच्चाई क्या होती है। मैं खुद उन्हें यहां लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका यह फैसला कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। भाग 2 में पढ़िए कैसे पुष्पा अनु के पिता को उनके गुस्से की दीवार से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं और कैसे एक छिपा सच पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। क्या आर्या और अनु का रिश्ता टूटेगा या पुष्पा सब कुछ संभाल लेंगी? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुष्पा ने ठान लिया था, अब वह अनु के पिता को समझाकर ही रहेंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी यह जिद सिर्फ एक सास की नहीं, बल्कि एक मां की थी, जो अपनी बेटी और बेटे के रिश्ते को बचाना चाहती थी। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन पुष्पा के दिल में तूफान मचा था। उन्होंने पूजा की थाली उठाई, माथे पर तिलक लगाया और कहा, आज एक मां अपनी औलाद के सुख के लिए खुद से लड़ने जा रही है। भगवान, मुझे हिम्मत देना। अनु और आर्या ने उन्हें रोकना चाहा। अनु ने रोते हुए कहा, मां, पापा अब कुछ नहीं सुनेंगे, वो बहुत नाराज हैं। लेकिन पुष्पा ने दृढ़ स्वर में कहा, कोई पिता अपनी बेटी से हमेशा नाराज नहीं रह सकता, बस उसे एहसास दिलाना होता है कि बेटी अब भी वही है जिसने बचपन में उनकी उंगली थामकर चलना सीखा था। पुष्पा की यात्रा, दिल से दिल तक का सफर पुष्पा अकेले निकली। रास्ते भर उन्हें अनु की बचपन की बातें याद आती रहीं। कैसे अनु अपने पिता की गोद में सो जाती थी, कैसे वह हमेशा कहती थी, पापा, जब मैं शादी करूंगी तो आप मेरे हाथ खुद आर्या को सौंपना। लेकिन अब वही पापा अपनी बेटी की तस्वीर तक नहीं देखना चाहते थे। घर के बाहर पहुंचकर पुष्पा ने गहरी सांस ली। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला अनु के पिता ने, चेहरे पर वही कठोरता। उन्होंने ठंडी नजर से पूछा, फिर आप अब क्या लेने आई हैं? पुष्पा ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, मैं कुछ लेने नहीं, कुछ लौटाने आई हूं, आपकी बेटी की मुस्कान। यह सुनकर अनु के पिता कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने गुस्से में कहा, मुस्कान? जिसे आपने मुझसे छीन लिया, आपने उसे उस लड़के के हवाले कर दिया जिसके पास ना घर की इज्जत है ना पहचान। पुष्पा ने धीरे धीरे कहा, पहचान पैसे से नहीं, कर्म से बनती है। आर्या मेहनती है, ईमानदार है और सबसे बड़ी बात, वह अनु से सच्चा प्यार करता है। अनु के पिता ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? आजकल प्यार नाम का ढोंग करने वाले हर गली में मिलते हैं। भावनाओं की जंग। जब सच्चाई ने दी दस्तक, पुष्पा ने एक कागज निकाला। वो आर्या के बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल थी, जिसमें उसने समाज सेवा और गरीब बच्चों की मदद के लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, आपके दामाद ने अपनी शादी के पैसे से यह प्रोजेक्ट शुरू किया। वह दिखावा नहीं करता, बस करता है। और अगर यही इज्जत नहीं है तो फिर क्या है? अनु के पिता ने फाइल देखी, लेकिन मन अभी भी कठोर था। उन्होंने कहा, शायद आप नहीं समझेंगी, लेकिन बेटी की शादी पिता की प्रतिष्ठा होती है। मैं उस प्रतिष्ठा को किसी के नाम पर कुर्बान नहीं कर सकता। पुष्पा ने गंभीरता से कहा, प्रतिष्ठा अगर बेटी के आंसुओं पर टिकी है तो वो इज्जत नहीं, अहंकार है। यह वाक्य अनु के पिता के दिल में चुभ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पुष्पा बाहर खड़ी रहीं। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे। वो धीरे धीरे वहां से चलीं, लेकिन उनके मन में अब एक नई योजना थी, एक ऐसा कदम जो सब कुछ बदल देगा। नया मोड़। सच्चाई का मंच।
अगले दिन पुष्पा ने पूरे मोहल्ले में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। नाम था रिश्तों की पहचान। उन्होंने लोगों को बुलाया और अनु के पिता को भी एक चिट्ठी भेजी। अगर आपकी बेटी ने आपको कभी सच्चा प्यार किया है तो आइए और देखिए उसने आपको कैसे सम्मान दिया है। कार्यक्रम में सब लोग जमा हुए। मंच पर अनु और आर्या बैठे थे। पुष्पा ने माइक लिया और बोली, कभी कभी प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं होती, पर कुछ रिश्तों को एक बार फिर जीने का मौका देना चाहिए। फिर उन्होंने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वो वीडियो था अनु के बचपन का, जब वह अपने पिता के साथ खेल रही थी, कह रही थी, पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरी शादी में नाचेंगे ना? और वीडियो के आखिर में अनु की हाल की रिकॉर्डिंग थी। पापा मैंने आपसे लड़ाई नहीं की, मैंने बस अपने दिल की सुनी है, लेकिन मेरा दिल आज भी आपको सबसे ज्यादा चाहता है। पूरा हॉल सन्न रह गया। अनु के पिता की आंखें भर आईं। वो उठे, मंच तक गए और अनु के सामने खड़े होकर बोले, बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा कि तूने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन तूने तो मेरी परवरिश की लाज रख ली। उन्होंने अनु को गले लगाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पुष्पा की आंखों से आंसू बह निकले। ये थे खुशी के आंसू, परिवार का मिलन। जब बिछड़े दिल फिर जुड़े, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अनु के पिता ने आर्या से माफी मांगी। कहा, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने ऐसे इंसान को चुना है जो उसे सच्चे दिल से चाहता है। आर्या ने उनके पैर छुए और बोला, अब मैं सिर्फ आपका दामाद नहीं, आपका बेटा बनना चाहता हूं। पुष्पा ने सबको एक साथ देखकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, प्यार अगर सच्चा हो तो हर दीवार गिर जाती है। अब यह घर सच में तुम से तुम तक बन गया है, एक दिल से दूसरे दिल तक का सफर। एपिसोड का अंत। नई शुरुआत की ओर रात को अनु और आर्या छत पर बैठे थे। अनु ने कहा, मां की वजह से आज पापा फिर से मेरे साथ हैं। आर्या मुस्कुराया, और मां की वजह से हमारा रिश्ता अमर हो गया। नीचे पुष्पा खड़ी थीं, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रही थीं। उनके होंठों पर बस एक ही शब्द था, धन्यवाद भगवान, मेरे बच्चों को खुशियां देने के लिए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बैकग्राउंड में थीम सॉन्ग बजता है, तुमसे तुम तक। एक दिल की कहानी जिसमें प्यार की जीत हुई और अहंकार की हार।